हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी आपके पटवार भर्ती 2025 की क्लासेस चल रही थी, जो कि आपकी निशुल्क और फ्री है। वो टेस्ट सीरीज है, अपन यहाँ पर कर रहे थे। और ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपको अपने सिलेबस को अच्छे से कवर करने के लिए काफी हेल्पफुल है, वो साबित होने वाली है। अगर अपने इस क्लास की बात करें तो ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस है वो कवर करवाया जा रहा है। और आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन में आपके राजस्थान जीके की क्लास है वो रहेगी, जिसमें राजस्थान का जो आपका आर्ट एंड कल्चर है उसके आप के यहाँ पर दो टॉपिक है मैं कवर करवाऊंगी। दो टॉपिक में एक तो आपका साहित्य टॉपिक रहने वाला है। एक तो साहित्य के कुछ क्वेश्चन जो कल वाली क्लास में रह गए थे वो कवर करेंगे। इसके साथ साथ ही मेले और त्योहार, और इसमें उसके साथ साथ ही आपकी वेशभूषा, और ये चीजें अपन आज के क्लास है उसमें तीन टॉपिक अपन कवर करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको पटवार से रिलेटेड है काफी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और इस क्लास की पीडीएफ है वो भी आपको वहीं पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। कहीं पर भी आपका कोई भी कमेंट हो तो उसका सॉल्यूशन है जरूर किया जाएगा। साथ में ही मैं अभी आपके जो टॉपिक वाइज है वो क्वेश्चंस है वो लेके आ रही हूँ। अगर आपको किसी और टॉपिक में ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता देना, उसी के क्वेश्चंस है अपन पहले कर लेंगे। साथ में अगर आप सभी के मैथ और रीजनिंग में अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी बता देना, उसके भी अपन क्वेश्चन आंसर है करेंगे। आपके हिंदी और इंग्लिश के भी क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहले अपन जीके कवर करते हैं। मैथ रीजनिंग की, साइंस की, कंप्यूटर साइंस की क्लासेस भी बीच बीच में मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तो अब आज की क्लास के बारे में अपन बात करते हैं। और आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके भाषा से रिलेटेड है कि राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था। कवि कुशललाभ ने, सूर्यमल मिश्र ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, और जेम्स टोड ने। तो अगर अपन बात करते हैं अपने राइट आंसर की तो राइट आंसर तो अपना हो जाएगा ऑप्शन ए सी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। उन्होंने राजस्थानी बोलियों का सबसे पहले है वो उल्लेख किया था। पूछे कब किया था तो 1907-8 में किया था, 1907-8 में किया था। और जो अपन ने इनकी बात अब कर ही रहे हैं तो इसमें एक चीज भी आप और ध्यान रख सकते हैं कि 1907-8 में इन्होंने अपनी एक ग्रंथ लिखा था इन्होंने। और वो ग्रंथ कौन सा था आपको पता है। जो आपके भारतीय भाषा विश्वकोश यानी जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ लिख देती हूँ तो थोड़ा आपको याद रहेगा। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इस ग्रंथ में इन्होंने इसका जिक्र किया था। और ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है कौन सा, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये कितने खंडों में लिखा गया है। तो आप याद रखना ये 11 खंड और 20 इसके भाग थे। क्वेश्चन पूछा हुआ है तो थोड़ा सा आप इसको भी माइंड में रख लेना, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन है सी आ जाएगा। एक क्वेश्चन शायद आपको ऊपर रह गया, वो भी मैं देख लेती हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन भी आपका रहा है, कल वाली क्लास में रह गया था। डॉक्टर गिरेसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूहों में विभाजित किया है। यानी आपसे पूछा गया है कि जो ग्रियर्सन थे उन्होंने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में विभाजित किया है, 3, 5, 7 और 9। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन है बी, 5 भागों में इन्होंने, यानी आप सीधा सा बता सकते हैं कि राजस्थान बोलियों की इन्होंने 5 उप शाखाएं बताई हैं। उप शाखाएं हैं वो बताई है 5, कौन कौन सी। जैसे इन्होंने पहली उप शाखा बताई है आपके मारवाड़ी, और मारवाड़ी को इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, ठीक है। दूसरी की अगर अपन बात करें तो दूसरी इन्होंने बताई है आपकी उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी
पूर्वी राजस्थानी, राजस्थानी। तीसरी की पर अगर अपन बात करें तो तीसरी इन्होंने जो बताई है वो बताई है आपकी ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी बोल दें। और इसके साथ साथ ही हाड़ौती। और ये किस में आती है तो ये आप याद रखना कि इन्होंने मध्य पूर्वी, मध्य पूर्वी राजस्थानी बताई है। और जिसमें कौन सी आती है, इन्होंने ढूंढाड़ी और हाड़ौती को लिया है। 4 नंबर पर इन्होंने लिया है दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। और जिसमें कौन सी आती है, जिसमें आपके जैसे मालवी हो गई, मालवी के साथ साथ आपकी रांगड़ी हो गई, सोंदवाड़ी हो गई, ये चीजें इन्होंने ली है। और पांचवा इन्होंने जो लिया है वो लिया है दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। और दक्षिणी राजस्थान में आप सभी को पता है कि कौन सी आती है, निमाड़ी आती है। कौन सी आती है, निमाड़ी। तो ये पांचों थोड़ा सा आप याद रख लेना। हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि पांच कौन कौन सी उपबोलियां हैं वो डॉक्टर गिरियसन के द्वारा है, राजस्थानी बोलियों की उपबोलियां बताई गई है। तो पांचों थोड़ा सा याद रख लेना। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे अपन बढ़ेंगे और अगला जो अपना क्वेश्चन है वो इसमें बताया गया कि असुमेलित है उसको अपन को देखना है। धावड़ी बाड़मेर की, जगरोती करौली की, चौरासी शाहपुरा की, और तोरावाटी है वो नीम का थाना की। तो इसमें अपन को जो गलत दिया हुआ है वो अपन को देखना है। तो वो कहाँ का दिया हुआ है, इन्होंने पहले ही गलत दे दिया। धावड़ी है वो बाड़मेर की नहीं है, धावड़ी है उदयपुर की। धावड़ी कहाँ की है, उदयपुर की है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है ए आ जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी साहित्य में पौरा यानी पवाड़ा क्या है। पवाड़ा क्या है, गद्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अलंकार, बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना, इस प्रयोग साहित्य में श्रृंगार रस के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, और व्युत्पत्ति संवर्ग के लिए प्रयुक्त शब्द। अगर पवाड़ा की बात करें तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। जो बहादुर होते हैं उन बहादुरों के विशेष काम का जो वर्णन करने की जो लोक आपकी गाथा होती है, लोक गाथा, उस लोक गाथा को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पवाड़ा। ठीक है, तो वो लोक गाथा है वो पवाड़ा कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे अपन बढ़े और अगला क्वेश्चन है मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है। पिंगल, डिंगल, अपभ्रंश और ब्रज। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन है बी। डिंगल है वो मारवाड़ी बोली की एक क्या है, साहित्यिक शैली है। क्या है, साहित्यिक शैली है। और डिंगल जो है वो आपकी क्या है, अपभ्रंश शैली है। यानी अपभ्रंश शैली से उत्पन्न हुई है, अपभ्रंश शैली से उन्नत या उत्पन्न रूप है इसका माना जाता है। तो ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। और दूसरा अगर आपको पिंगल का भी पूछ ले तो पिंगल का जो वास्तविक अर्थ होता है ना वो छंद होता है। क्या होता है, छंद शास्त्र। तो ये भी याद रख लेना। अब इसमें आपको डिंगल पूछा है, क्या पता आपको पिंगल भी पूछ ले। और पिंगल एक मिश्रित भाषा है जो कि किससे, डिंगल से अलग है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है इतालवी विद्वान टेक्सिटोरी किस क्षेत्र में, ये टेस्टिटोरी है, ठीक है, टेस्टिटोरी किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर टेस्टिटोरी की बात इन्होंने की है नैणसीरी ख्यात का अंग्रेजी अनुवाद, आहट उत्खनन के लिए, राजस्थानी रीति रिवाजों का संकलन के लिए, राजस्थानी व्याकरण पर लेख के लिए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थानी व्याकरण पर लेख के लिए है वो जाना जाता है। डॉक्टर टेसिटेरी थे, उन्होंने प्राचीन जो राजस्थानी भाषा थी उसका इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है। और ये जो है वो चारण साहित्य पर शोध करने के लिए भारत सरकार ने इनको बुलाया था। तो अगर आपसे पूछ ले कि टेसिटोरी को क्यों बुलाया गया था, तो जो चारण साहित्य था, क्या था, चारण साहित्य, साहित्य इस पर शोध करने के लिए है वो इनको बुलाया गया था। इन्होंने यहाँ पर 6 वर्षों तक काम किया था, 6 वर्षों तक है वो काम किया था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगला जो अपना क्वेश्चन आता है कि सोरठा छंद और मांड राग जिस बोली का शिल्पगत विशेषताएं है वह है मारवाड़ी, मेवाती, बागड़ी और ढूंढाड़ी। अनुत्तरित पर्सन। इसमें देखे तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन है ए, सोरठा छंद
और ये मांड राग है वो जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है वो किसकी है, वो मारवाड़ी की है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन है ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना, बलवंत विलास और रामर जाट के लेखक है श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, गौरी शंकर, जगदीश और अनुत्रित प्रसन्न। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है बी। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन है बी। अगर इसकी बात करें तो जो सूर्यमल मिश्रण है ये कहाँ के थे, बूंदी के। बूंदी के जो राम सिंह थे, बूंदी के शासक राम सिंह थे, राम सिंह थे उनके दरबारी कवि थे। ठीक है, इन्हें आधुनिक राजस्थानी जो कवि है वो माना जाता है, आधुनिक राजस्थानी कवि माना जाता है। इनकी बलवंत विलास और रामर जाट के अलावा भी और भी इनकी रचनाएं थी, जैसे कौन सी थी, एक तो बहुत ही मुख्य है, वो कौन थे, वंश भास्कर। वंश भास्कर। एक इनकी वीर सतसई भी है, वीर सतसई भी है। इसके साथ साथ इनकी एक सती रासो भी है, सती रासो भी है। तो इनको भी आप याद रख लेना। और एक, हाँ एक और भी आते हैं इनके जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो आते हैं धातु रूपावली। एक सेकंड इनको ढंग से लिख देती हूँ मैं। ये आती है आपकी धातु रूपावली, रूपावली। ठीक है, धातु रूपावली ये इसमें आती है। तो और इनकी एक ये भी पूछी जाती है कि इनकी जो रचनाएं थी वो किस भाषा में थी। तो इनकी रचनाएं है वो हाड़ौती भाषा में थी, हाड़ौती भाषा में थी। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धाटी मारवाड़ी की एक उपबोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, बूंदी में, बाड़मेर में, प्रतापगढ़ में और सीकर में। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए बी, बाड़मेर में बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है, बाड़मेर में। आप सभी को पता है कि जो मारवाड़ी बोली है ना, ये ढाटी मारवाड़ी की उपबोली हो गई। और मारवाड़ी अगर आपसे पूछ ले कि मारवाड़ी किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये आपके जोधपुर के जो फलोदी क्षेत्र है, ठीक है, उसमें हो गई। साथ साथ में जैसलमेर, जैसलमेर के साथ साथ आपके बीकानेर क्षेत्र की साइड है, आपके नागौर साइड है, इसके साथ साथ ही जो आपका डीडवाना कुचामन है, सिरोही है और थोड़ा शेखावाटी क्षेत्र है, वहां पर बोली जाती है। और उसकी आपको और भी उपबोलियां पूछ लेना तो आप याद रखना। एक तो इसकी उपबोली है बीकानेरी, कौन सी है, बीकानेरी। इसके साथ साथ थली, इसके साथ साथ नागौरी, ये इसकी सारी की सारी क्या है, उपबोलियां हैं। शेखावाटी ही इसी की मारवाड़ी की उपबोली है, जो कि आपको पता है शेखावाटी क्षेत्र चूरू, झुंझुनू, सीकर वहां बोली जाती है। ढाटी इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लिया, बाड़मेर में बोली जाती है। एक इसकी गोडवाड़ी, गोडवाड़ी भी इसी की उपबोली है, तो वो भी आप ध्यान रख लेना। ठीक है, ये उपबोली है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है कि कवि राजा बांकीदास किस शासक द्वारा संरक्षित राजकवि हैं, बीकानेर के सुजान सिंह, जोधपुर के मान सिंह, उदयपुर के भीम सिंह, जयपुर के माधो सिंह। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बी हो जाएगा। जो कवि बांकीदास है वो जोधपुर राजा मान सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने लगभग 26 ग्रंथ है वो लिखे थे। कितने लिखे थे, 26 ग्रंथ। इनमें जो इम्पोर्टेंट है ना, वो आपने एक सुना होगा, आता है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ये इनका काफी इंपॉर्टेंट है, आयो अंग्रेज, अंग्रेज मुल्क के ऊपर, मुल्क रे ऊपर। ये इनका काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट है आपका ग्रंथ है। एक साथ में एक और भी ग्रंथ आता है जिसको बोलते हैं कृपण दर्पण, कृपण दर्पण, जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वो मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करवा रही हूँ। अगर आपने अभी इनको नहीं पढ़ा है ना, तो एक बार इनको देख जरूर लेना। इनको देखने का आपको क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपने इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको, जब यहाँ पर मैं करवा रही हूँ ना, और करवाते टाइम आप इनको क्या कर लोगे, नोट डाउन कर लोगे अपने बुक में। अगर आपको इसने नोट डाउन कर लिया, तो दूसरी बार जब आप इसका रिवीजन करोगे ना, तो रिवीजन करते टाइम आप क्या कर सकते हो, इनको अच्छे से याद कर सकते हो। तो अब अपन चलते हैं आगे और अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, जिसमें आपको दिया हुआ है 1988 का मूर्ति देवी पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया था। किस साहित्यिक रचना को दिया गया था, शब्द को, लीलटास को, निर्ग्रंथ को,
माइड्रो हेलो को और अनुत्रित पर्सन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है सी। ऑप्शन है सी हो जाएगा निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ को है वो दिया गया था इसमें 1988 का मूर्ति देवी पुरस्कार। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आपसे और भी पूछा जा सकता है, जैसे आपको कन्हैयालाल सेठिया की और पूछ ले, राजस्थानी में आपको कृतियां पूछ ले, तो आप याद रखना जैसे मिंजर, ठीक है, शब्द, और इसके साथ साथ आप सतवाणी, सतवाणी ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। माइड्रो हेलो ये यहाँ पे दिया गया है ना, माइड्रो हेलो ये भी याद रखना। एक लीलटास दिया गया, ये भी इसकी इंपॉर्टेंट है। रमण येरा सोरठा ये भी इसकी इंपॉर्टेंट है। तो कई बार ये भी आपसे पूछ ली जाती है। आपको ऑप्शन में, जैसे ये तो आपको पुरस्कार के बारे में पूछ लिया गया, अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे आपको ऊपर देते थे कि निम्नलिखित में से कन्हैया लाल सेठिया की कौन कौन सी साहित्यिक रचनाएं हैं। ऑप्शन में शब्द आ जाता, लीलटास आ जाता, निर्ग्रंथ आ जाता, और डी में आपको क्या पूछ ले जाते, कृपण दर्पण है ये दे दिया जाता। तो ये किसकी है, ये आपके कवि राजा जो बांकीदास है उसकी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि विरुद्ध छत्री, इसमें अपन को सुमेलित बताना है। इसमें से इन्होंने तीन तो है वो गलत दे रखे, एक है वो सही दे रखे, वो एक को हमें पहचानना है। विरुद्ध छत्री कृपाराम खेड़िया, रजियारा सोरठा, उदयराज उज्जवल, बोल भारमली सत्य प्रकाश जोशी, केसर विलास यादवेंद्र शर्मा। इसमें अपन देखें तो इसमें अपन को जो गलत दिया हुआ है ना, वो दिया गया ऑप्शन सी बोल भारमली। इसमें तीन गलत दिए गए हैं ना, तो ये तीनों गलत है। ए बी और डी, सी है वो बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपन को दिया गया है, सुमेलित करना है। इस साइड आपको क्या दी गई है, अकादमियां दी गई हैं, और इस साइड है उनका दिया गया है कि किस सन में इनको स्टार्ट किया गया था। तो राजस्थानी साहित्य अकादमी, राजस्थान उर्दू अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, अरबी फारसी शोध संस्थान। अब इनको मैं एक थोड़ी सी चीज इसमें आपको ऐड करवाऊंगी, वो क्या थी, इनको सिर्फ सन याद नहीं करना अपन को, इसमें अपन को याद करना है कि ये है कहाँ पर। ठीक है, कब है इनका गठन हुआ, और इनकी एक पत्रिका आती है, किसी की मासिक होती है, किसी की त्रैमासिक होती है, किसी की है वो वार्षिक होती है। ये तीनों चीजें अपन को याद होनी चाहिए। जैसे अपन को मैं इंपॉर्टेंट है ना वो थोड़ी मैं बता देती हूँ, और इसका जो राइट आंसर सबसे पहले बता देती हूँ, ऑप्शन है बी होगा। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे लिखवाऊंगी ना, तो ये सारे की सारे आपको वैसे भी याद हो जाएगी। जैसे सबसे पहली है आपकी जो राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा साहित्य, साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, एवं संस्कृत अकादमी, इसकी बात करें तो ये कहां पर है, ये बीकानेर में है। ठीक है, बीकानेर में स्थापित कब हुई थी, 1983 में हुई थी। और इसकी अगर पत्रिका पूछ लेना कौन सी है, तो वो एक तो याद रखना कि वो मासिक पत्रिका है। दूसरी आपको याद रखना है कि उसका नाम है जागती जोत, जागती जोत। अब देखिए हमने एक ही किया ना, इसी में कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ है, बीकानेर में, कब स्थापना है, 1983 में। इसकी जो पत्रिका है वो मासिक जारी की जाती है, और जागती ज्योत इसकी पत्रिका है। ठीक है, जैसे अपने ये अपने एक देख ली, दूसरी अपन देखते हैं, दूसरी अपन देखते हैं राजस्थान साहित्य अकादमी, जो दिया गया है ना राजस्थान साहित्य अकादमी, इसी की बात कर ले तो ये आपके 28 जनवरी 1958 है, यानी आपका ए में 3 आ जाएगा। और इसमें मैं आपको बताऊं तो ये 28 जनवरी, 28 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी इसकी स्थापना, उदयपुर में हुई है, उदयपुर में इसकी स्थापना हुई है। इसके साथ साथ इसकी जो पत्रिका है ना वो क्या है, वो पत्रिका मासिक है, और मासिक पत्रिका है उसका नाम क्या है, मधुमती, मधुमती। ये भी आप याद रख लेना, मधुमती। दो हो गई। तीसरी की अपन बात करें तो तीसरी है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की अपन अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना है वो कब हुई थी, 1969 में हुई है। तो आपके क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, थर्ड में 4 है ना, ये रहा थर्ड में 4, 1969
69 में हुई है। कहाँ हुई है? जयपुर में हुई है। कहाँ हुई? जयपुर में हुई। तो ये भी आप याद रखना। राजस्थान उर्दू अकादमी की अगर अपन बात करें तो राजस्थान उर्दू अकादमी की स्थापना है वो 1979 में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? जयपुर में हुई थी। और इसकी जो पत्रिका है ना वो त्रैमासिक है, त्रैमासिक। और पत्रिका का नाम अगर आपसे पूछ ले तो वो भी आप याद रखना, वो कौन सा है? नखलिस्तान। नखलिस्तान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगली अगर अपन देखें तो राजस्थान की संस्कृत अकादमी पूछ ले। संस्कृत अकादमी। अकादमी। ये हो सकता है आपने पढ़ी, और हो क्या सकता है ये आपने पढ़ी ही होगी। 1980 में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद रखना कहां पर है? जयपुर में। जयपुर में। ठीक है। और इसकी जो आपकी पत्रिका है ना, वो पत्रिका का नाम क्या है? पत्रिका का नाम है आपका स्वर मंगला। स्वर मंगला। इंपॉर्टेंट है भाई ये। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर करके इसमें लिख देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ, तो आप थोड़ा सा याद रख लेना। एक दो और है, जैसे आपके अरबी फारसी शोध संस्थान वाली है, तो ये आपकी कहाँ पर है? अरबी। ये मैं ऐसे ही बता देती हूँ, आपके टोंक में है। कहाँ पर है? टोंक में है। पूछ ले, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और एक आपको जो इम्पोर्टेंट होती है वो अगर आपसे पूछ ले तो संस्कृत अकादमी के बारे में मैंने बता दिया, हिंदी और उर्दू के बारे में भी अपन ने चर्चा कर ली। एक आपकी ब्रिज भाषा, ब्रिज भाषा अकादमी, ये इंपॉर्टेंट है अकादमी। ये थोड़ा सा याद रख लेना। इसकी जो स्थापना है वो 1986 में हुई है। ठीक है। और कहाँ हुई है? जयपुर में हुई है। ये भी थोड़ा सा आप याद रख लेना। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थी, पांच छह मैंने आपको अच्छे से बता दी। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी पद्य इस साइड दिए गए हैं और साहित्य का प्रकार इस साइड है वो दिया गया है। अपन को इनका मिलान करना है और अपन को आंसर है वो बताना है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि नृत्य संगीत मूलक काव्य कौन सा है, ये चरचरी थर्ड आ जाएगा। चरित्र मूलक काव्य हरिपिंगल। मंगल मूलक काव्य धवल। और प्रेम मूलक काव्य बिसल देव रासो। आप कमेंट करके बताना कि बिसल देव रासो में जो राजा बिसल देव था, विग्रहराज चतुर था, उनकी कौन सी रानी के साथ है वो इसमें जिक्र किया गया है, या फिर किस रानी के साथ है पुस्तक है, इनके किस रानी के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है, आप ये कमेंट करके बताना। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साइड रचनाएं दी गई है और एक साइड रचनाकार है, जो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। सुरजन चरित्र चंद्रशेखर का है, बिल्कुल सही। गुणभास हेमकवि की है, बिल्कुल सही। मेघवाल सत्य प्रकाश जोशी की है, बिल्कुल गलत। मेघमाल है वो सुमेर सिंह शेखावत की है। सुमेर सिंह शेखावत, शेखावत की है। ठीक है, ध्यान रखना। और पार्श्वनाथ चरित्र श्रीधर, बिल्कुल सही आपका दिया हुआ है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है सी हो जाएगा। अगला है, इस साइड गीत के नाम दे रखे हैं और इस साइड क्षेत्र दे रखे हैं कि ये कौन से गीत है वो कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं। चिरमी असुमेलित बताना है, बाकी सुमेलित है। जैसे चिरमी, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का है, बिल्कुल सही है। हमसीडो मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश यानी आदिवासी क्षेत्र का है। केवड़ा मरुस्थलीय प्रदेश का है, बिल्कुल सही है। रतवई हाड़ौती का नहीं है भाई, रतवई है वो मेवाड़ क्षेत्र का है। मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाने वाला है क्षेत्र। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे अपन बढ़े। अगला जो अपना क्वेश्चन दिया गया है वो ही सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना है। तो इसमें घोड़ी गीत है वो वर निकासी पर घोड़ चढ़ी रस्म के समय जब वर की निकासी यानी दूल्हे की निकासी निकाले जाते हैं, वो घोड़ी पर चढ़ता है, उस टाइम गाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। जच्चा गीत है वो परिवार में बालक के जन्म के समय गाया जाता है, ये भी सही है। जला गीत बालक के जन्म के पश्चात जो कुआं पूजन किया जाता है उस टाइम गाया जाता है, ये गलत है भाई। नहीं, जो जला गीत है वो विवाह जो शादी होती है ना उसमें बारात का डेरा देखने जाते समय, बारात का डेरा देखने जाते समय, जाते समय गाया जाता है। ठीक है, जाते समय जो वधु पक्ष की जो महिलाएं होती है ना वो इस गीत को गाती है। रसिया गीत होलिका उत्सव पर, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है
वो आपका है कि राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंधित में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? वाला नृत्य बांसवाड़ा का है, गेर नृत्य बाड़मेर का है, ढोल नृत्य मेवाड़ का है और रणबाजा नृत्य जोधपुर का है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है, इसमें निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन है आपका बी आ जाएगा। वालर नृत्य की बात करें तो वालर नृत्य आपके सिरोही क्षेत्र का है। सिरोही क्षेत्र में जो आपका आबू है ना, उसके सिरोही में आबू है उसके इर्द गिर्द है ये नृत्य किया जाता है। ठीक है। ढोल नृत्य की बात करें तो ढोल नृत्य है वो जालोर क्षेत्र का है। क्या है? ढोल नृत्य है जालोर क्षेत्र का है। वालर नृत्य है वो ग्रासीय जनजाति करती है। वही रणबाजा की बात करें तो रणबाजा नृत्य हो गया, या फिर इसी को रतवई नृत्य भी बोलते हैं। रतवई नृत्य ये है आपके मेवात क्षेत्र का है। मेवात क्षेत्र में कौन सा आता है आपका? अलवर वाला जो मेव बाहुल्य क्षेत्र है ना, अलवर क्षेत्र, वो इसमें आता है मेवात क्षेत्र में। गैर नृत्य की बात करें तो गैर नृत्य वो भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है, मुख्य रूप से मेवाड़ और मारवाड़, एंड यहाँ पर लिख देते हैं अपन मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख संवाग है? ढोल नृत्य के, अग्नि नृत्य के, चंग नृत्य के और एक गिद्दड़ नृत्य के। तो साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन है, ये गिद्दड़ नृत्य के क्या है? संवाग है। गिद्दड़ नृत्य आप सभी को पता है कि ये शेखावाटी क्षेत्र का है। शेखावाटी क्षेत्र का है, होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, और ये आपके पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी पुरुषों द्वारा ये किया जाने वाला लोक नृत्य है। इसमें काफी अलग अलग प्रकार के है वो संवाद किए जाते हैं, जैसे इसमें साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, डाकिया, डाकिया का भी संवाद किया जाता है, डाकन, डाकन डाकिया का संवाद किया जाता है, सरदार, सरदार, पठान, पादरी। ठीक है, पठान, इसके साथ साथ पादरी आ जाएगा, शिव पार्वती भी आ जाएगा, शिव पार्वती ये संवाद भी किए जाते हैं, राम कृष्ण काली इनके संवाद किए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। अगला जो अपना क्वेश्चन है, इस साइड तो मेला दिया गया, इस साइड तिथि कि कौन सा मेला है वो किस तिथि को बढ़ता है, और हमें बताना है सुमेलित नहीं है। अगर अपन बात करें कि नारायणी माता का जो मेला है वो विशाख शुक्ल आपकी 11 को भरा जाता है, बिल्कुल सही है, एकादशी को ही भरा जाता है। दधिमती माता की बात करें, ये कहाँ पे? नागौर में, गोठ मांगलो नागौर में आश्विन शुक्ल अष्टमी को भरा जाता है, ये भी सही है। सवाई भोज मेला आसीन भीलवाड़ा का है, भाद्रपद शुक्ल 8 को लगता है, और इसने क्या बोला है? कृष्ण 8 को नहीं है, ये शुक्ल अष्टमी को लगता है। ये कब बढ़ता है? आपके शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है, आसीन भीलवाड़ा में बढ़ता है। ये आपका गलत दिया हुआ है, सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वीर फताजी मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को बढ़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो अपन को सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है, और फिर नीचे जो कूट दिया हुआ है उसको भरना है। ऊंट उत्सव की बात करें तो ये बीकानेर का है, और बीकानेर में भी कब है? जनवरी में, जनवरी में। फिर हाथी उत्सव की बात करें तो हाथी उत्सव है वो जयपुर का है, और कब है? मार्च में, मार्च में। फिर अपन बात करें मरु महोत्सव, मरु महोत्सव की बात करें तो ये जैसलमेर का है, और जैसलमेर भी कब है? जनवरी फरवरी का, जनवरी फरवरी का है। वहीं अगर अपन थार महोत्सव की बात करें तो बाड़मेर का है, और थार महोत्सव बाड़मेर की अगर अपन बात करें, इसके साथ साथ आपको पता होगा ग्रीष्म महोत्सव भी पूछा जाता है। ग्रीष्म महोत्सव वो वो कहाँ का है? वो माउंट आबू का है, माउंट आबू का, वो जून में। कब है? जून में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन है ए हो जाएगा। 2 3 4 और एक ऑप्शन है ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है अपन को। सुमेलित करने की अगर अपन बात करें कि सुमेलित कीजिए, दूध दही की होली नाथ द्वारा राजसमंद में, लठमार होली श्री महावीर जी करौली में, फूलों की हवेली गलियाकोट डूंगरपुर में, अंगारों की होली केकड़ी अजमेर में। इसमें सुमेलित कीजिए, यानी सुमेलित अपन को बताना है। अगर अपन इसमें बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
फूलों की जो होली है वो आपके कहां पर होती है, इसने ये गलत दिया हुआ है, गलियाकोट डूंगरपुर की नहीं है, वो कहाँ की है, गोविंद देव जी, गोविंद देव जी। और गोविंद देव जी कहाँ के हैं, जयपुर की है। ठीक है, फूलों के ये आपकी होली वहां की प्रसिद्ध है। एक आपसे एक और पूछी जाती है, गोबर के जो कंडे होते हैं ना उसकी होली, गोबर के कंडों की होली, वो आपकी कहाँ की है, वो आपके गलियाकोट डूंगरपुर की है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे वाला जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, आगे वाला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, शायद सही नहीं दिखा होगा। ये देखिए, इसमें अगर अपन बात करें तो ये पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा स्थान है वो होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है। बूंदी, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलोजी की सवारी के लिए बाड़मेर है वो प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यहाँ पर हमारा टेस्ट है वो कंप्लीट होता है। और आज के इस सेशन में हमने काफी सारे करंट आपके आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस है वो किए थे, जिसमें साहित्य भी आ गया, मेले उत्सव भी आ गए, आपके त्योहार भी आ गए। ठीक है, देवताओं के बारे में, लोक देवी देवताओं के बारे में क्वेश्चन कर लिए। तो काफी अच्छा सेशन था, आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर कर देना। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अब आगे वाली जो क्लास होगी या तो हम वो मैथ रीजनिंग की लेके आएंगे, ठीक है, और अगर मैथ रीजनिंग की नहीं हुई तो वो क्लास हम है वो साइंस की या फिर कंप्यूटर की आपकी लेके आएंगे। तो चलिए देखते हैं कल है वो किसकी क्लास होगी। आपको जब आप इसकी क्लास को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है वो सेशन रहेगा आपका। तो आप हमारे साथ जुड़े रहना जब तक आपका एग्जाम हो, आप यहाँ पर है वो काफी अच्छे से अपनी प्रैक्टिस है वो कर पाएंगे। तो हम मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद।